हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको सीआरपीसी में एक टॉपिक है उद्घोषणा और कोड की बताने जा रही हूँ। तो मैंने आपको आदेशिकाएं बताई है जो कि अध्याय 6 में है। बताया है कि यह 60 से लेके 90 तक है इसके बारे में प्रावधान, 61 से लेके 90 तक इसके बारे में प्रावधान है। तो मैंने आपको संबंध बता दिया है और फिर वारंट बता दिया है। अब आपको उद्घोषणा और कुड़की बताएंगे। तो उद्घोषणा बताते हैं क्योंकि चूंकि कुड़की पूरा इसमें हो नहीं पाएगा, तो मैं दूसरी वीडियो में कुड़की के बारे में बताऊंगी। तो उद्घोषणा के बारे में इसमें बताती हूँ। तो मैंने आदेश का बताया था कि 4 प्रकार का होती हैं। एक सम्मन होता है, वारंट होता है और उद्घोषणा होती है और कुड़की होती है। तो आज मैं उद्घोषणा के बारे में आपको बताऊंगी। तो इसके बारे में प्रावधान कहाँ तक है? तो 82 से लेके 86 तक इसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो इसके बारे में क्या क्या बताएंगे, आइए देखिए कि इसके बारे में क्या बताते हैं। उद्घोषणा कब की जाती है, उद्घोषणा के प्रकार, उद्घोषणा में अंतर्विष्ट बातें, प्रकाशन के तरीके, उद्घोषणा का अपालन का परिणाम और प्रकाशन के सबूत। क्या क्या बताया जाएगा कि उद्घोषणा कब जारी की जाएगी, उद्घोषणा के प्रकार क्या हैं, उद्घोषणा में अंतर्विष्ट बातें क्या है, प्रकाशन के तरीके क्या हैं, उद्घोषणा के अपालन का परिणाम क्या होता है और प्रकाशन का सबूत क्या है। और ये भी बताया जाएगा कि उद्घोषित अपराधी कौन होता है। तो सबसे पहले यही जाननी चाहिए कि उद्घोषित अपराधी कौन होता है। जिस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए, क्या कह रहा है, जिस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए विवश करने के लिए उद्घोषणा और कुड़की की कार्रवाई की जाती है तो उसे उद्घोषित अपराधी कहते हैं। क्या कह रहा है, जिस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के विवश करने के लिए उद्घोषणा और कुड़की की कार्रवाई की जाती है उसी को उद्घोषित अपराधी कहा जाता है। अब क्या है कि उद्घोषणा क्या होती है, यह भी जानना जरूरी है। तो एक सरकारी और औपचारिक लोक घोषणा होती है, एक सरकारी और औपचारिक लोक घोषणा होती है। तो मैंने आपको क्या बताया कि उद्घोषणा क्या होती है, एक सरकारी और औपचारिक लोक घोषणा होती है। उद्घोषित अपराधी कौन होता है, जिस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए क्या किया जाता है, न्यायालय के समक्ष उपस्थित करने हेतु विवश करने के लिए उद्घोषणा या कुड़की की जाती है, वह उद्घोषित अपराधी होता है। जिस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु विवश करने के लिए उद्घोषणा और कुड़की की जाती है, की कार्रवाई की जाती है, उसे क्या कहा जाता है, उद्घोषित अपराधी। यह एक कठोर कार्रवाई होती है जबकि अभियुक्त के विरुद्ध समन और वारंट का अनुपालन न हो सके तो साक्षी के विरुद्ध भी जारी किया जाता है। क्या कह रहा है कि जो उद्घोषणा होती है एक कठोर कार्रवाई होती है, जबकि अभियुक्त के विरुद्ध समन और वारंट का अनुपालन नहीं हो पाता तो साक्षी के नहीं हो पाता तो यह जारी की जाती है उद्घोषणा। यह साक्षी के विरुद्ध भी हो सकती है। अब इसका प्रारूप कहाँ दिया गया है? तो प्रारूप अभियुक्त का जो उद्घोषणा होती है वह अनुसूची 2 के जो प्रारूप संख्या 4 है उसमें दी गई है, और साक्षी का जो है उसी के अनुसूची 2 के जो प्रारूप संख्या 5 है उसमें की गई है। अब देखिए उद्घोषणा के संबंध में क्या कह रहा है कि 82 क्या कहता है कि फरार व्यक्ति की उद्घोषणा, यदि कोई व्यक्ति फरार हो जाता है तो उसके संबंध में क्या होती है, उद्घोषणा होती है। कब? यदि न्यायालय को चाहे साक्ष्य लेने के पश्चात या लिए बिना, क्या कह रहा है, जब न्यायालय को चाहे साक्ष्य लेने के पश्चात या लिए बिना यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध वारंट जारी किया गया है फरार हो गया है, अपने को छिपा रहा है, जिसे वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सके, तो ऐसा न्यायालय जिससे कि यह अपेक्षा करने के लिए लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है कि वह व्यक्ति विनिर्दिष्ट स्थान पर विनिर्दिष्ट समय पर और उस उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के पश्चात की नहीं होगी हाजिर होगा। क्या कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति क्या हो गया है, यदि कोई न्यायालय को विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध वारंट जारी किया गया है, हाजिरी का वारंट जारी किया गया है, वह फरार हो गया है, अपने को छिपा रहा है, जिससे कि वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सके उसके विरुद्ध, तो ऐसा न्यायालय क्या करेगा, यह अपेक्षा करते हुए एक लिखित उद्घोषणा प्रकाशित करेगा कि वह निश्चित नियत समय पर
और नियत स्थान पर ऐसा व्यक्ति प्रकाशन में जो उद्घोषित प्रकाशन है उसकी तारीख की नियत तिथि के भीतर उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर न्यायालय में उपस्थित हो जाए। उपरोक्त 30 दिन के बाद इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा सकती है। 30 दिन का जो टाइम है वह इसमें बताया गया कि 30 दिन के भीतर ही वह हाजिर हो जाए। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे देख लीजिए, इस डायग्राम से थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा कि उद्घोषणा कब की जा सकती है। इसको जो है 82 की उपधारा 1 में परिभाषित किया गया है, जब किसी न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध वारंट जारी किया गया है फरार हो गया है, अपने को छिपा रहा है, जिससे कि वारंट का निष्पादन किए जाने की संभावना नहीं है, तो वह लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है। क्या कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जिसके न्यायालय को यह विश्वास हो जाता है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध वारंट जारी किया गया वह फरार हो गया, अपने को छिपा रहा है, जिससे कि वारंट का निष्पादन किया जाना की संभावना नहीं है, तो वह लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है। ठीक है, कि वह व्यक्ति नियत समय और नियत स्थान पर उद्घोषणा में प्रकाशित तिथि से 30 दिन के पश्चात वह वहां पे उपस्थित हो जाए। 82(1) में 2005 में संशोधन किया गया था। पहले 82(1) के तहत उद्घोषणा होती थी और 82(4) के तहत भी उद्घोषित अपराधी शब्द को पहली बार इस्तेमाल किया गया है। तो कह रहा है कि 2005 में इसमें संशोधन किया गया था और पहली बार जो है 82 में जो है उद्घोषित अपराधी शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो उद्घोषणा होगी तो क्या क्या करेगा। अब ये जो है 82(2) में बताया गया है कि उद्घोषणा निम्नलिखित रूप से प्रकाशित की जाएगी। वह उस नगर या ग्राम के जिसमें कि वह मामूली रूप से निवास करता है उसके सहज दृश्य स्थान पर सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी। कह रहा है कि उस नगर या ग्राम में जहां की वह निवास करता है सार्वजनिक रूप से वहां पे पढ़ी जाएगी। उस गृह या वास स्थान पर जहां पे वह मामूली रूप से निवास करता है या किसी सदृश भाग पर या उस नगर या गांव के सदृश स्थान पर लगाई जाएगी। जो उद्घोषणा होगी उसके गृह पर, वास स्थान पर जहां पे वह मामूली रूप से निवास करता है वह उसके सहज दृश्य भाग पर लगाई जाएगी। उस नगर या गांव के जहां की वह रहता है वहां के जो सहज दृश्य भाग, मतलब जो सहज दृश्य स्थान का मतलब है जो आसानी से देखा जा सके, वहां पे लगाई जाएगी, जिसकी एक प्रति उस न्याय सदन के किसी सहज दृश्य स्थान पे लगाई जाएगी। कहां कहां पे लगाई जाएगी, तो उस नगर या ग्राम पे जहां की वह मामूली रूप से निवास करता है वहां पे सार्वजनिक स्थान पे पढ़ी जाएगी। साथ ही साथ उसके गृह वास स्थान पे या जो नगर या में रहता है, नगर या गांव में रहता है, उसके सहज दृश्य भाग पे लगाई जाएगी। उसके गृह और वास स्थान पे सहज दृश्य भाग पे लगाई जाएगी और एक प्रति न्यायालय सदन पर भी लगाई जाएगी। ठीक है, यदि न्यायालय ठीक समझता है तो यह निर्देश भी दे सकता है कि उद्घोषणा की एक प्रति उस स्थान में परिचालित दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की जाएगी जहां की वह मामूली रूप से निवास करता है। तो कह रहा है कि और क्या होगा, तो कह रहा है कि जो वहां पे जो समाचार पत्र है उसमें भी वह प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, कि यह भी बताता है कि वहां पे जो समाचार पत्र है उसमें भी उसको प्रकाशित किया जाएगा। तो ठीक है, वहां पे जो कह रहा है कि ऐसी उद्घोषणा सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी, उस स्थान पे सामान्य स्थान पर लगाई जाएगी दैनिक समाचार पत्र में जहां की वह मामूली रूप से निवास करता है। वहां पे संपूर्ण प्रक्रिया को बुनियाद का कार्य बीटिंग ऑन ड्रम, आप जानते हैं कि पहले क्या होता था, बुनियादी घोषणा होती थी, ड्रम पीट के जो है ढोल बजा के कहा जाता था। फिर क्या कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 304, 364, 367 के संबंध में दंड का प्रावधान करता है। ये जो है बताया कि जो 82(4) है इसको 2005 में जोड़ा गया था, उसमें यह प्रावधान किया गया। ठीक है, तो क्या किया गया है कि
इसमें क्या कह रहा है कि उद्घोषणा के प्रकार बताता है कि उद्घोषणा कितने प्रकार की होती है। अब एक बात ये भी देख लीजिए कि 82(1) में उद्घोषणा के बाद कोई अतिरिक्त कार्रवाई नहीं होती है। कुर्की के सिवा केवल 174(a) के तहत, आईपीसी के तहत अतिरिक्त एफआईआर दर्ज हो जाएगी और अधिक कठोर दंड हो गया है। क्या कह रहा है कि अब पूछता भी है एग्जाम में कि अगर 82(1) का उल्लंघन करता है तो कौन सा क्या होगा, तो कुर्की होती है। कुर्की से सिवा 174(a) आईपीसी के तहत वह अतिरिक्त दंड का भागी होगा। अब उद्घोषणा के प्रकार तो कहता है कि सीआरपीसी में जो है, सीआरपीसी में 2005 के संशोधन के बाद अब 2 प्रकार की उद्घोषणा होती है। एक तो 82(1) के तहत जो जारी होती है और एक 82 के 4 उपधारा 4 के। 82(1) के तहत कैसे होती है तो मैंने बता दिया कि यह जो है अभियुक्त और साक्षी दोनों को होती है, और बता दिया कि अगर न्यायालय को विश्वास करने का कारण है कि ऐसा व्यक्ति हाजिर नहीं होगा, उसके विरुद्ध वारंट जारी किया गया, ऐसा व्यक्ति हाजिर नहीं होगा तो क्या करेगी, तो वह उद्घोषणा जारी कर देगी कि वह व्यक्ति नियत समय स्थान पर न्यायालय में हाजिर हो जाए। और फिर 82(4) के तहत कहता है कि यह केवल अभियुक्त को जारी होती है। अब ये बात जानते रहिए कि 82(1) में जो उद्घोषणा है वह अभियुक्त और साक्षी दोनों को जारी होती है, लेकिन 82(4) में जो उद्घोषणा है वह केवल अभियुक्त को जारी होती है। 82(1) में उद्घोषणा जारी करने के पश्चात जब न्यायालय यह पाता है कि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध उद्घोषणा जारी की गई है वह आईपीसी की धारा 302, 304, 364, 367, 382, 392 से 400, 402, 436, 449, 459 और 60 के तहत दंडनीय अपराध का अभियुक्त है और वह व्यक्ति उद्घोषणा में उल्लिखित स्थान या समय पर हाजिर होने के लिए असफल रहता है तो न्यायालय यदि जांच करना चाहे तो जांच के उपरांत या अन्यथा उस व्यक्ति को उद्घोषित अपराधी प्रकट कर सकता है और ऐसे प्रभाव की घोषणा कर सकता है। क्या कह रहा है कि अगर क्या होता है कि 82(1) में बताया कि वह जो उद्घोषणा होती है वह अभियुक्त और साक्षी दोनों को जारी होती है, जबकि 82(4) में जो उद्घोषणा होती है वह अभियुक्त को जारी होती है। तो कहता है 82(1) के तहत उद्घोषणा जारी करने के पश्चात यदि न्यायालय यह पाता है कि अभियुक्त ने जो अपराध किया है वह निम्नलिखित प्रकृति का है। कैसा? 302, 304, 364, 367, 382, 392 से 400, 402, 436, 449, 459 और 60 के तहत दंडनीय अपराध का अभियुक्त है तो वह व्यक्ति उद्घोषणा में उल्लिखित स्थान या समय पर हाजिर होने के लिए असफल रहता है तो न्यायालय यदि जांच करना चाहे तो जांच के उपरांत या अन्यथा उस व्यक्ति को उद्घोषित अपराधी प्रकट कर सकता है, ऐसे प्रभाव की घोषणा कर सकता है। ठीक है, अब आइए देखिए कि जो 82(1) और है उसका जो तीसरा खंड क्या कहता है। क्या कह रहा है कि जो 82 की तीसरा कहता है उद्घोषणा में अंतर्विष्ट बातें होंगी। क्या क्या बातें होंगी तो मैंने बता दिया कि उद्घोषणा कब जारी होगी जो 82(1) में है, उद्घोषणा के प्रकार जो कि 82(1) में है और 82 की उपधारा 4 में है। अब उद्घोषणा में अंतर्विष्ट बातें क्या क्या होंगी जो कि 82 की उपधारा 3 में दी गई है। क्या कहता है 82 की उपधारा 3? कहता है कि उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय द्वारा लिखित कथन की उद्घोषणा विनिर्दिष्ट दिन को उपधारा 2 के खंड 1 के अधिक विनिर्दिष्ट रीति से और सम्यक रूप से प्रकाशित कर दी गई है तो इस बात का निश्चय साक्ष्य होगा कि इस धारा में अपेक्षाओं का अनुपालन कर दिया गया है। यह उद्घोषणा उस दिन से प्रकाशित कर दी गई थी। मतलब कह रहा है कि उद्घोषणा में क्या होगा तो कह रहा उद्घोषणा में उस व्यक्ति को आदेश दिया जाएगा कि वह बताए गए समय या स्थान पर उपस्थित हो जाए और उपस्थित होने के समय उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन से कम नहीं होगी। मतलब क्या कह रहा है कि जो प्रकाशित तिथि है उसके 30 दिन के पश्चात ही वह दिन होगा।
अन्यथा जयदेव खान बनाम एम्परर AIR 1948 लाहौर में न्यायालय ने कहा था कि पश्चातवर्ती समस्त कार्रवाई अवैध हो जाएंगी। क्या कह रहा है कि जो उद्घोषणा है वह 30 दिन के पश्चात ही होगी। अगर वह 30 दिन के पश्चात नहीं है तो जयदेव बनाम एम्परर 1948 लाहौर के मामले में कहा गया था कि जो इसके पश्चातवर्ती समस्त कार्यवाहियां हैं वह क्या हो जाएगी, अवैध हो जाएगी। ठीक है। फिर कह रहा है कि उद्घोषणा के प्रकाशन के तरीके, ये मैंने बता दिया आपको जो है कि 82 की उपधारा 2 और 4 में है कि प्रकाशन कैसे किया जाएगा। अभियुक्त का जो निवासी गांव होगा, नगर होगा, उसके स्थान पर सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी और जो है उसके गांव या नगर में जो सार्वजनिक दृश्य स्थान है वहां पे जो है चिपका कर की जाएगी। तीसरा कहता है न्याय सदन में जो है उसकी एक प्रति सहज दृश्य भाग पर चिपका कर की जाएगी। मैंने बताया है आपको कि जो 82 की उपधारा 4 में है उद्घोषणा वह केवल अभियुक्त एक्यूज पर्सन के विरुद्ध जारी होती है, जबकि 82(1) की जो उद्घोषणा है वह अभियुक्त और साक्षी दोनों को जारी होती है। फिर कहता है कि यदि न्यायालय उचित समझे तो यह निर्देश दे सकता है कि वह एक समाचार पत्र में जो कि वहां पे वहां के जो अभियुक्त है या व्यक्ति है निवासी का स्थान पे जो समाचार पत्र है वहां में प्रकाशित किया जाएगा। एम्परर बनाम मुल्तान सिंह AIR 1919 लाहौर के मामले में न्यायालय ने कहा था कि जो ये आवश्यक तरीके हैं यह जो ABC है यह आवश्यक है। मतलब ABC मतलब कि वहां के उसका जो गांव का सहज दृश्य स्थान है वहां पे पढ़कर सुनाया जाएगा, वहां पे चिपकाया जाएगा और न्याय सदन में भी चिपकाया जाएगा, यह आवश्यक है। लेकिन जो समाचार पत्र में प्रकाशित करने का है वह जो है न्यायालय के विवेक पर है। न्यायालय चाहे तो समाचार पत्र में प्रकाशित करवाए या नहीं भी करवा सकता है। ठीक। अब आइए उद्घोषणा के जो पालन है उसका परिणाम क्या होता है। अगर उद्घोषणा का कोई व्यक्ति पालन नहीं करता तो उसका परिणाम क्या होगा। तो मैंने बताया कि जो उद्घोषणा है उस 2005 में ऐसा प्रावधान किया गया था कि 82 जो IPC की धारा 174A है उसके अंतर्गत वह अपराध का दोषी होगा। तो 174A क्या कहती है, जो कहता है कि जो व्यक्ति CRPC की 82(1) के अंतर्गत जो उद्घोषणा जारी की गई है उसके पालन करने में असफल रहता है तो ऐसा व्यक्ति 3 वर्ष की कारावास और जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा। क्या कह रहा है, जो व्यक्ति CRPC की धारा 82(1) के तहत हाजिर की गई उद्घोषणा का हाजिर होने में असफल रहता है तो ऐसे व्यक्ति को 3 वर्ष का कारावास, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। ठीक है। फिर कह रहा है कि अगर उद्घोषणा क्या है 82(4) के अधीन है। मैंने बताया था कि 82(4) में एक्यूज को उद्घोषणा जारी होती है, जबकि 82(1) में अभियुक्त को भी हो सकती है और एक्यूज दोनों को ही, अभियुक्त या साक्षी दोनों को ही होती है। तो कहता 82(4) के अधीन अगर उद्घोषणा जारी की गई है तो वह व्यक्ति उसका पालन नहीं करता, जो अभियुक्त है उसका पालन नहीं करता तो वह 7 वर्ष के कारावास और जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा। इसका प्रावधान भी बताया दिया कि जो 174 का जो A है उसमें संशोधन द्वारा 2005 में डाला गया था। ठीक है। अब क्या है कि उद्घोषणा का प्रारूप क्या होगा, तो जो बता दिया कि अभियुक्त को हाजिर होने के लिए अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा CRPC की द्वितीय अनुसूची के प्रारूप संख्या 4 में दी गई है और साक्षियों के हाजिर होने की जो उद्घोषणा है वह प्रारूप संख्या 5 में, द्वितीय अनुसूची के प्रारूप संख्या 5 में दी गई है। क्या कह रहा है कि अभियुक्त को हाजिर होने की जो उद्घोषणा है वह द्वितीय अनुसूची के प्रारूप संख्या 4 में है और साक्षी को हाजिर होने के लिए जो उद्घोषणा है वह प्रारूप संख्या 5 में दी गई है। अब क्या कहता है कि कहता है कि व्याख्या कह रहा है कि CRPC की अनुसूची जो सेकंड है उसकी प्रारूप संख्या 4 और 5 में अभियुक्त और साक्षी को हाजिर होने के लिए 82 और 83 के अधीन कार्यवाही की जा सकती है। क्या कह रहा है कि जो उसमें दी गई है द्वितीय अनुसूची के प्रारूप संख्या 4-5 में अभियुक्त और साक्षी को हाजिर होने के लिए उद्घोषणा के लिए जो प्रारूप दिया गया है उसके अंतर्गत 82 और 83 की कार्यवाही की जा सकती है। फिर क्या कहता है
की प्रकाशन का सबूत। तो कहता है कि उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय लिखित कथन उद्घोषणा में कि वह जो है वहां गांव या निवास स्थान पे पढ़कर सुनाया गया, वो उसका जो गांव या निवास स्थान का सहज दृश्य स्थान था वहां पढ़ के सुनाया गया, गांव या उसके निवास स्थान के सहज दृश्य स्थान पे चिपका दिया गया या न्यायालय के सहज दृश्य स्थान पे चिपका दिया गया, तीनों रूप में प्रकाशित कर दी गई है। इस बात का निश्चय होगा कि उस धारा की अपेक्षाओं का पालन कर लिया गया, जैसा कि जो 82 की उपधारा 3 है इसमें इसके लिए प्रावधान किया गया है। एक केस आई थी जयदेव बनाम इम्परर 1948 लाहौर। इसमें कहा गया था कि न्यायालय ने कहा था यदि अभिलेख में ही इस बात का प्रमाण है कि उद्घोषणा अवैध है तो वह लिखित कथन का भी कोई प्रभाव नहीं होगा। क्या कह रहा है कि अगर अभिलेख में ही इस बात का प्रमाण है कि उद्घोषणा जो है अवैध है तो लिखित कथन का भी कोई प्रभाव नहीं होगा। इस तरह मैंने आपको क्या क्या बताया, तो सबसे पहले बताया कि उद्घोषणा क्या होती है, फिर बताया कि उद्घोषणा बता दिया कि एक सरकारी तथा औपचारिक लोक घोषणा होती है, फिर बताया उद्घोषित अपराधी क्या है, तो बताया था वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के लिए विवश करने के लिए उद्घोषणा और कुर्की की कार्यवाही की जाती है, उसे उद्घोषित अपराधी कहते हैं। फिर बताया कि जो है उद्घोषणा कब की जाती है, तो बताया कि न्यायालय को विश्वास करने का कारण हो कि वारंट निकाले जाने पर ऐसा व्यक्ति हाजिर नहीं होगा, फरार हो जाएगा, अपने को छिपाएगा, वारंट के निष्पादन किया जाना संभव नहीं है, तो वह लिखित आदेश द्वारा उद्घोषणा प्रकाशित करेगा कि ऐसा व्यक्ति नियत समय स्थान पर न्यायालय में हाजिर हो जाए। और ऐसी उद्घोषणा जिस दिन से वह आदेश देगा उसकी 30 दिन के पश्चात होगी। उद्घोषणा के प्रकार बताया था 82(1) में और 82 की उपधारा 1 में प्रकार दिया गया है और 82 की उपधारा 4 में 2005 के संशोधन द्वारा दिया गया है। उद्घोषणा में अंतर्विष्ट बातें बताया कि 82 की 3 में है कि उद्घोषणा में को प्रकाशित कर दिया जाएगा, इस बात का निश्चय सबूत होगा कि सभी अपेक्षाओं का पालन कर दिया गया है। प्रकाशन के तरीके बताया कि 82 की उपधारा 2 में दिया गया है कि उसे जो है सहज दृश्य स्थान पे पढ़ के सुनाया जाएगा और उसके न्याय निवास स्थान न्याय सदन पर चिपकाया जाएगा। उद्घोषणा के अपालन के का परिणाम यो भी बताया कि अगर 82(1) के तहत उद्घोषणा का अपालन किया जाता है तो 3 वर्ष का कारावास, जुर्माना और दोनों से दंडनीय होगा, और 82 की उपधारा 4 के तहत अगर अपालन किया जाता है तो 7 वर्ष का कारावास, जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। प्रकाशन का सबूत बता दिया जो है आपको। इस तरह मैंने आपको उद्घोषणा बता दी अच्छे से। अब मैं अगली वीडियो में कुर्की बताऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरा चैनल कमेंट करिए और शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।